सत्यवान सावित्री की कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री अमावस का व्रत किया जाता है, जो स्त्रियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। वर अमावस का व्रत खासकर विवाहित स्त्रियों का है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां कुमारी, विवाहिता आदि से करती है। इस व्रत को करने का विधान ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही माना गया है। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजन करती हैं। इस दिन व्रत करने के साथ वर अमावस व्रत कथा सुनी जाती है। वर अमावस की व्रत कथा को सुनने और कहने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री अमावस का व्रत कथा। भद्र देश में अशुपति नाम का एक राजा राज करता था, जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए। पंडितों ने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है, लेकिन 12 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मौत होने के कारण आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। पंडितों के द्वारा यज्ञ हवन कराए गए। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो पंडितों ने कहा, राजन, आपकी कन्या से अमावस्या को पर्व शायद अमावस्या की पूजा अवश्य कराना। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा अशुपति की पत्नी को एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों को बुलाया गया। पंडितों ने राजा की कन्या की जन्म पत्रिका देखकर कहा कि हे राजन, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन इसका विधवा होने का योग है। इसलिए अपनी कन्या से बरसायत अमावस्या की पूजा अवश्य करवाना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान नाम के लड़के से करा दिया गया। सावित्री के 7 ससुर अंधे थे, जिनकी सावित्री बहुत सेवा किया करती थी, और सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। सावित्री को ज्ञात था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी, उसी दिन मेरे पति सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह जब 12 वर्ष की हुई, उस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान से हाथ जोड़कर विनती कर बोली, हे नाथ, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। तब सत्यवान बड़ा ही विनम्र भाव से बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माता पिता की सेवा कौन करेगा। तभी सावित्री अपने अंधे सास ससुर के पास गई और जाकर विनती कर बोली, आप आज्ञा दे तो मैं आज मैं भी सत्यवान के साथ जंगल देखने चली जाऊं। जब वह बोले, जा मेरे सत्यवान की लकड़ी तोड़ने में मदद करना। जंगल में जाकर सावित्री और सत्यवान लकड़ी तोड़ने लगे। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उस सांप ने सत्यवान को डस लिया और कुछ क्षणों में ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति सत्यवान को गोद में लेकर रोने लगी। उसी समय महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महादेव, मेरे पति सत्यवान को सांप ने काट लिया है। आप उसे जीवन दान देकर मुझे विधवा होने से बचाओ। तब महादेव बोले कि आज बरसायत अमावस है, तू उसकी पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बर की पूजा करने लगी। बर के पत्तों का गहना बनाकर पहना। इतने में यमराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। तो सावित्री ने यमराज के दूत का पैर पकड़ लिए और अपने पति को ले जाने से रोक दिया। तब यमराज प्रकट हुए और सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर अपने पोते को अपने गोद में लेकर खिलाए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, लो, अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे यमदेव, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। फिर यमराज बोले,
हे सती सावित्री, तुम्हारा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और माता पार्वती की पूजा करने से तुमने अपने पति की जीवन रक्षा की है। और यह कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर चले जाते हैं और सत्यवान जीवित हो उठता है। उसी समय से मान्यता है कि बर अमावस्या को स्त्रियों के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।